अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन 2026-27 के लिए मैदान सज चुका है। चंद अयाम बल्कि मैं तो कहूँ चंद घंटे बाकी हैं जिसके लिए मैदान के अंदर गहमा गहमी अरूज पे है। सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और दीगर नायब सदर की नशिस्तों के ऊपर जो उम्मीदवार हैं वो मैदान के अंदर आ चुके हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों उम्मीदवार जो है मैदान के अंदर इस वक्त अपने वोटर्स को कायल करने के लिए कोशां हैं। जहां अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एम्स बताए जा रहे हैं, वहां साथ एजेंडे के साथ साथ कायल किया जा रहा है कि आप सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो पार्किंग, नए चैम्बर्स और यंग वकला के रोज़गार के हवाले से जो है इन चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। अज़हर हुसैन आप भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अज़हर साहब, क्या देखते हैं कि सदर की नशिस्त पे कितने उम्मीदवार हैं, सेक्रेटरी पे कितने हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर, और इस वक्त गहमा गहमी यहाँ तो में भरपूर रश और गहमा गहमी लड़ी, कोई चाय चला रहा है, कोई जलेबियाँ चल रही हैं, सर्दी की शिद्दत के अंदर वकला के इलेक्शन की गर्मा गर्मी। अच्छा बिलाल साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन हैं उसमें 8 उम्मीदवार जो सदर की सीट पे मद्दे मुकाबिल हैं। सेक्रेटरी की सीट का से बात की जाए तो 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नायब सदर की सीट पे 6 हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे भी इसी तरह लाइब्रेरी, फिनांस सेक्रेटरी, ये वो सीटें हैं जिन पे मद्दे मुकाबिल आमने सामने हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस साल हमने देखा, क्योंकि पंजाब बार कौंसल के इलेक्शन थे, जैसे ही पंजाब बार कौंसल के जिस दिन इलेक्शन हुए उस अगले दिन हमने देखा कि कई अफराद ऐसे थे जिन्होंने बतौर सदर अपने आप की जो थी वो कंपेन करना शुरू कर दी। 2 से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 1 जनवरी से ही अपनी बतौर सदर कंपेन जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। अब जो वकला हजरात हैं उनका यही कहना है कि जिन्होंने शुरू से ही कंपेन स्टार्ट की थी और पहले दिन से ही वो मेहनत कर रहे थे, तो हम उनकी मेहनत को जो है वो रायगा नहीं जाने देंगे। ये कई वकला से मेरी जो है सिलसिले में बात हुई। हाँ, ज़ाहिर बात है, सारा दिन सेशन कोर्ट में फिरते हैं और कचहरी में फिरते हैं, फिर हर किसी वकील से हम पूछते हैं भी आप किसे वोट दे रहे हो, किसे वोट दे रहे हो। तो कई वकला ऐसे हैं जिन्होंने यह कहा कि जिन्होंने शुरू से मेहनत की है, यानी कि जिन्होंने जनवरी के महीने से ही, जिस दिन डिस्ट्रिक्ट बार कलेक्शन हुआ था और उसी दिन उन्होंने अपनी कंपेन स्टार्ट कर दी थी, तो हम ऐसे अफराद को जो है वो वोट करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक रही बात सेक्रेटरी की सीट पे जो है बड़ा कांटेदार मुकाबला है और मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी की सीट पे जो है वो इलेक्शन देखने का है इस दफ़ा। और 10 जनवरी को इलेक्शन होगा, किसके सिर जो है वो सेहरा सजेगा, कौन उम्मीदवार जो है कामयाब होगा। इस वक्त अगर इलेक्शन की सूरत हाल ये कैंडिडेट्स के वाले से हुई, अगर मैं आपको तो मुकम्मल बताऊं तो आपको आपके अकब में जो है वो क्या नहीं हाल है। यहाँ पे बुजुर्ग और ख़वातीन वकला जो है वोट कास्ट करेंगी और वो सामने जो है वो कायदे-ए-निज़ाम हाल है। 30 बायोमेट्रिक मशीनें जो है वो लगाई जाएंगी, नस्ब की जाएंगी। 20-22 जो है वो बायोमेट्रिक मशीनें कायदे-ए-निज़ाम हाल में नस्ब की जाएंगी। 8 या 10 बायोमेट्रिक मशीनें जो है क्या नहीं हाल में नस्ब की जाएंगी। अच्छा, अब मैं मज़ीद नक्शे को बताता चलूँ तो आपको वो गेट नज़र आ रहा होगा, जी मेन का हॉल वाला जो मेन रोड सामने, ये ख़वातीन के लिए खुला होगा। यानी कि प्रेस क्लब वाली साइड से ख़वातीन जो है वो गेट से एंटर होंगी, अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। जो मर्द हज़रात हैं वो जो कचहरी का मेन गेट है वहाँ से दाखिल होंगे और उनके लिए कायदे-ए-निज़ाम हाल से पर्दा से एंट्री है और वो वहाँ से अपना दाखिल होकर जो है वोट कास्ट कर सकेंगे। तो इंतज़ामात सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो SSP ऑपरेशन यहाँ पे आए थे, उन्होंने चेयरमैन इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार जो है उनके साथ मुलाकात की, उनकी टीम के साथ मुलाकात की। और इस दफ़ा जो प्लान, पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हलाल अहमर चौक से लेके ज़रिया यूनिवर्सिटी चौक तक दोनों तरफ से सड़क को बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के हवाले से। इसी तरह सरीना से और इसी तरह प्रवीण शाकर कम्प्लेक्स का जो FIC का है वहाँ से। तो जो ना सिर्फ वकला हज़रात थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि जो शहरी थे उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी पार्किंग, जो वकला हज़रात जिन्होंने गाड़ियों में सफ़र करना था उन्हें अपनी गाड़ी जो थी वो बाहर ही लगानी पड़ी। जब उन्होंने अपनी तमाम गाड़ियाँ जो बाहर लगाई तो जो आम शहरी थे उन्हें भी ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर इस दफ़ा इन्होंने प्लान ये किया कि ज़िला कौंसल चौक से लेके DC ऑफिस चौक तक, यहाँ तक ये सड़क बंद रहेगी और ज़िला कौंसल चौक से लेके हलाल अहमर चौक तक वकला जो है वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। और इसी तरह DC ऑफिस से लेके जो ज़रिया यूनिवर्सिटी का चौक है वहाँ तक वकला अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। उसी तरह प्रवीण शाकर कम्प्लेक्स से लेके पीछे जो FIC है वहाँ तक, और इसी तरह स्टेशन कोर्ट से लेके जिना बाग तक जो है वकला अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। इस दफ़ा जो है प्लान मैं समझता हूँ कि पिछले साल की निस्बत बेहतर है और मकसद यही है कि इलेक्शन को जो है वो
ना सिर्फ वकला मुतासर हों, क्योंकि पिछले बार वकला को जो बुज़ुर्ग वकला थे उन्हें आने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई ख़वातीन जो थी वो कई किलोमीटर जो है वो चल के वोट कास्ट करने के लिए पहले उन्हें गाड़ी पार्क करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने गाड़ी पार्क की तो फिर उन्हें पैदल चलते हुए यहाँ पे आना पड़ा। तो कई वकला ऐसे थे जिन्होंने इस सिलसिले में अपनी आवाज़ भी बुलंद की कि ये जो है वो इस दफ़ा प्लानिंग ठीक नहीं है, मगर इस बार की जो प्लानिंग है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर है। और 10 जनवरी को जो इलेक्शन होंगे, बायोमेट्रिक इलेक्शन है, सुबह 8 बजे ये गालबन ये इलेक्शन पोलिंग शुरू होगी और शाम तक इसका अमल जारी रहेगा। इसमें सबसे अहम बात ये है क्योंकि बायोमेट्रिक हो रहे हैं तो चेयरमैन इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार से हमारी मुलाकात होती रहती है, उनसे कई दफ़ा हमने मीटिंग भी की है। तो उनका कहना है कि 30 मिनट के अंदर अंदर जो है रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 6:15 तक रिज़ल्ट जो है वो या 6:30 तक रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार का सेहरा 2026-27 का किसके सिर सेहरा सजता है वो तो 10 जनवरी 2026 को पता चल सकेगा, मगर फ़िलहाल जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आए हैं वो सदर की सीट पे है। अब देखें कौन कामयाब होता है। बहुत शुक्रिया अजहर हुसैन, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। कौन इस वक्त 2026-27 का सुल्तान बनता है, चंद घंटे ही बाकी हैं, ज़्यादा घंटे नहीं। और इस वक्त उम्मीदवारों ने अपने वोटर्स को कायल करने के लिए जो ज़ोर था, ज़ोर बाजू वो लगा के अपना मोटिव, अपना एम उनके सामने रखा है। प्रोग्राम में आगे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन 2026-27 जो हैं उसके लिए गहमा गहमी आखिरी हफ्ता और चंद दिन बाकी हैं। अगर बात करें सदर की सीट के लिए तो एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। मियां तारिक महमूद साहब मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि 2026-27 के लिए अगर अल्लाह इन्हें कामयाबी देता है तो इनका क्या मोटिव है, क्या एम्स हैं जो लेके इलेक्शन के मैदान में आए हैं। जैसा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं, क्या फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स हैं जो कि आप समझते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर इन वकला के लिए, वकला की तकरीम के लिए और ख़ासतौर पर यंग वकला के लिए आपने सोचे हुए हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया बिलाल साहब, आपने मुझे मौका दिया। मेरी बार की प्रेस्टीज कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैंने अपनी बार की प्रेस्टीज बहाल करनी है। आपने देखा होगा कि 780 के कंटेंट्स पहले क्या आते, दहशतगर्दी थी। अब उसके कंटेंट्स क्या, वकील हो या कम अज़ कम उसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हो। इंशाल्लाह मैं देखूँगा, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो ये कैसे आते हैं मेरे वकील के ख़िलाफ़, ये कैसे हाथ उठाते हैं। सबसे पहले मैं आगे हूँगा। फिर आगे चैम्बर्स हैं, जो लास्ट चैम्बर बिल्डिंग बनी मेरी कचहरी में वो आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले बनी है। और हर साल एक नंबर ऑफ जो वकला हैं वो स्पेशल में इंटर हो रहे हैं। चैम्बर्स की शॉर्टेज हो चुकी है, इस वजह से इसकी प्राइस बहुत अप हो चुकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा चैम्बर भी 40-50 लाख से नीचे नहीं मिलता। एक वकील के लिए सबसे पहली ज़रूरत ही चैम्बर होती है। पहला इंशाल्लाह मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी। ये सिविल कोर्ट्स हैं इधर जो कचहरी के अंदर, अगले साल ये इस साल शिफ्ट होने का इम्कान है उधर। ये प्रेमिसेस भी है जो बार को मिल जानी है और वहाँ पे एक नंबर ऑफ चैम्बर्स वहाँ बन सकते हैं। इसी तरह फिर दूसरी लेबर कोर्ट है, एंटी करप्शन कोर्ट है और इसी तरह सूफी बरकत बिल्डिंग में कोर्ट्स हैं, वो वेकेंट हो जाएंगी, वो भी बार को मिल सकती हैं। और इसी तरह फिर किला गिफ्ट वाली जगह है, बख्शी खाना वाली जगह है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो अगले साल मेरा कोई भाई चैम्बर के बगैर नहीं होगा, इस साल फिर रह गई हमारी लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में चले जाएं, आज दौर है जदीद IT का दौर है, लेकिन हमारी वो लाइब्रेरी आज भी ऑब्सोलीट है, वो पुराने दौर की है। इसको डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह हमारी ये भी प्रायोरिटी है। नेक्स्ट आ गया एक इंश्योरेंस का मसला है, आपको पता होगा जी, बहुत चल रहा है। तो ये मेरे वकील भाई, अगर जाना तो हर इंसान ने है, अगर खुदा न खासा किसी की डेथ होती है तो वो 3.5 मिलियन वो उसको मिल जाते थे, उसको वारसान को। चले किसी इंसान का नेमल बदल नहीं है, लेकिन चले उसके बच्चों के लिए थोड़ी बहुत तसल्ली तशफ़ी तो हो जाती है ना। किसी वो अदारे में बैंक में रख दें तो 50-60 हज़ार तो वहाँ से उनको इनकम, एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है। ये सब फिर मेरे यंग वकला वो बेचारे परेशान रहते हैं। मेरी एक हमारी बार के जो फंड्स हैं तकरीबन कोई 10 करोड़ के करीब, 8 से 10 करोड़ इनकम है, जबकि हमारे एक्सपेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ से ऊपर नहीं जाते। 6-7 करोड़ रुपया पता नहीं कहाँ जाता है। आज तक किसी ने कोई ऑडिट करवाया? इंशाल्लाह ये ऑडिट भी मेरी टॉप प्रायोरिटी में है। और उसमें से हम अपने वकला भाइयों के लिए, यंग वकला के लिए क्यों नहीं कर सकते? फिर इसके बाद आ जाता है कि जब हम इस पेशे में एंटर हुए आज से 25 साल पहले, तो बाहर की एक ट्रेडिशन थी
کہ ینگ وکلا کی لسٹ بنتی تھی اور وہ مختلف کوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی اور اس میں سے کمیشن مقرر ہوتے تھے, آکشنر مقرر ہوتے تھے, لیکن وہ ٹریڈیشن پتہ نہیں کہاں گئی. ہم اس کو ریسٹور کریں گے. اور ایک بات میں اور بڑھاؤں بلال صاحب, جی شور. ابھی اس دفعہ کچھ مخصوص چیمبر کو کروڑ روپے کی آکشن لگی ہے. اچھا, کروڑ روپے کی آکشن میرے پاس آرڈر موجود ہے. انشاءاللہ یہ سب رسمیں ختم کریں گے, میرٹ پہ چلیں گے. بہت شکریہ میاں طارق صاحب موجود تھے. بریفلی اپنے ایمز اور اپنے ٹارگٹس بتا رہے تھے, جس میں ینگ وکلا بھی شامل تھے, نئے چیمبرز شامل تھے, اور خاص طور پر جو چیمبرز کی شارٹیج ہے وہ موجود تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے جو روزگار ہے نئے آنے والے, کیونکہ ایک نمبر آف اسٹوڈنٹس جو لائرز بن کے ادھر اس فیلڈ کے اندر, یہ لاٹس کا پیشہ اس کے اندر آ رہے ہیں کالا کوٹ پہن کے, تو ان کی تکریم کے حوالے سے جو چیزیں تھیں, روزگار کے حوالے سے, وہ بھی اپنے ٹارگٹ بتائے. پروگرام میں آگے لے چلتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور امیدوار صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملک غلام اسکر صاحب. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں کہ DBA 2026-27 کے الیکشن ہیں, آپ امیدوار صدر ہیں, کیا ایمز ہیں, کیا موٹیو ہے, اور وکلا کو کیا اپنا آپ بیان دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ عزت دیتا ہے تو آپ کے کیا ٹارگٹس ہیں, کیا چیزیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی, پرووائڈ کی, کہ آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں. اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنی تمام جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے ان کا شکر گزار ہوں. اور میں جو ایک ایم لے کے, جو میرا ٹارگٹ ہے اور ایک جو ایجنڈا ہے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کا الیکشن 2026 صدر کا کینڈیڈیٹ ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے میرا جو ایک موٹیو ہے اور ایک ایجنڈا ہے کہ ینگسٹر وکلا جو ہیں ان کے لیے چیمبرز کا انتظام کرنا ہے. پھر اس کے بعد جون جولائی کی بارشیں مجھے بہت یاد ہیں. وہاں پہ جب ہم نکلتے ہیں تو اتنا پانی ہمارے جو ہے نا جی, وہ کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں ینگ وکلا کے لیے چیمبرز کا انتظام, پھر سیوریج کا انتظام, اس کے بعد جو میرے بزرگ لائرز ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اچھا ورک کرنے کا میرا ارادہ ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے تو میں انشاءاللہ اپنی بار کے تمام ممبرز جتنے بھی ہیں, ساری برادریوں کے لیے میں ایک جوائنٹ مطلب کہ الیکٹ, اگر مجھے اللہ عزت دیتا ہے تو میں انشاءاللہ العزیز تمام کے لیے, پوری اپنی بار کے ممبران کے لیے انشاءاللہ میں 24 آور سرو کروں گا, یہاں پہ کام کروں گا. اور انشاءاللہ العزیز 24 آور میرا موبائل فون کھلا ملے گا. میں ادھر بار میں ملوں گا, اور بار میں انشاءاللہ جتنے بھی بار کے مسائل ہیں, میرے ینگسٹر وکلا, میری چھوٹی بہنیں, میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے بیٹے بیٹیاں, ان کے لیے دن رات ایک کر دوں گا. اور اللہ کی توفیق سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں اپنی بار کے تمام وکلا سے کہ میری بار نے میرے ساتھ پہلے بھی انصاف کیا تھا, اب بھی انصاف کرے گی, میرٹ پر ووٹ کاسٹ کرے گی اور میرٹ پر الیکٹ کرے گی مجھے. اور میں انشاءاللہ الیکٹ ہو کر میری بار کے تمام ممبران جتنے بھی ہیں, اور میری بار, میں اپنی بار سے, اپنی بار کے تمام وکلا سے, ممبران سے, بیٹے بیٹیوں سے, چھوٹے بھائیوں سے, بزرگوں سے محبت رکھتا ہوں, محبت رکھتا تھا اور محبت رکھوں گا. اور میں جنون کی حد تک اپنی بار سے محبت رکھتا ہوں. تو میرا جو مین ایک ٹارگٹ ہے, وہ جو جتنے بھی مسائل ہیں جن کا ابھی تک سوچا نہیں گیا, سب سے میرا جو مین فوکس ہے, میرا ایک شوق نہیں ہے کہ میں الیکشن میں آ گیا ہوں اور پریزیڈنٹ کے لیے میں آ گیا ہوں اور میں نے آ کے سال گزار کے چلے جانا ہے. جو میرا مین فوکس ہوگا 2016-17 سے لے کے اب تک ینگسٹر وکلا جتنے بھی میرے چھوٹے بھائی آئے ہیں, ان کے بارے میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو چیمبرز کی بھی ضرورت ہے, ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے, ان کے لیے بہتر سوچنا ہے, بزرگوں کے لیے بہتر سوچنا ہے, میری چھوٹی بہنوں کے بارے میں بہتر سوچنا ہے. میں انشاءاللہ سوچوں گا اور انشاءاللہ دن رات کام کروں گا, 24 گھنٹے اپنی بار میں اویلیبل ہوں گا. کوئی بھی ممبر مجھ سے مایوس نہیں ہوگا, یہ میرا وعدہ ہے بار سے. اور میں انشاءاللہ الیکٹ ہو کر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے میں نے, وہ انشاءاللہ کسی بھی فورم پہ جانا پڑے, کسی بھی فورم کے اوپر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, میں اپنے وکلا کے لیے اور ینگسٹر کے لیے انشاءاللہ چیمبرز کا انتظام کروں گا. پھر اس کے بعد میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے وکلا کی ایک ڈگنیٹی, ایک عزت, شہرت اور نیک نامی جو ڈیمیج ہوئی ہے,
उनको इंशाल्लाह मलक ग़ुलाम असगर एडवोकेट हाई कोर्ट कैंडिडेट जो कि प्रेसिडेंट का हूँ, और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे इलेक्ट करेगा, मुझे चूज़ करवाएगा, तो इंशाल्लाह इस डिग्निटी को, इस इज़्ज़त शोहरत और नेक नामी जो है मेरे वकला कम्युनिटी की जो डैमेज हुई है, इंशाल्लाह वो बहाल होगी। ये मलक ग़ुलाम असगर एडवोकेट का वादा है। थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच। मलक ग़ुलाम असगर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सदर कैंडिडेट हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शंस के अंदर इसलिए मैदान में एक ख़ास तौर पर एजेंडा है यंगस्टर वकला की राइट्स की बात करनी, और फिर जो डिग्निटी इस काले कोर्ट की तकरीम है, जो लॉर्ड्स का पेशा है, इसकी इज़्ज़त को बहाल करना एक अवलीन तरजीह है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम बारी बारी जो है उम्मीदवारों से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो राना हसन उईसा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीदवार सदर हैं आप, और क्या देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल, और एम्स आपके साथ पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन डेफिनेटली प्रोग्राम के अंदर हम चाहेंगे कि आपके एम्स, टारगेट्स और वो चेक पॉइंट्स कौन से हैं जो वकला की ख़ास तौर पर बहाली के लिए, काले कोर्ट के लिए और इस बार के लिए आप करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। मैं इंशाल्लाह, जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था, मैंने गुजारिश की थी कि इंशाल्लाह जो हमारे यंग लायर्स हैं उनकी एडवाइज़ के हवाले से की पॉइंट है, हमारी बार की जो लाइब्रेरी है उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से मेरा की पॉइंट है। इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि डिजिटलाइज जदीद वक्त के तकाज़ों से हम आहंग करते हैं उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। उसके अलावा हमारे जो फीमेल लायर्स हैं उनके हवाले से है कि उनको इंशाल्लाह जो यहाँ पे बार में कमीशंस अदालतों में अपॉइंट होते हैं उस हवाले से करेंगे। और हमारी जो लेडी लॉयर्स हैं उनके यहाँ पर जो डे केयर सेंटर है, उनकी जो बार है उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से करेंगे। और सबसे जो बढ़ के है इंशाल्लाह हाई कोर्ट बेंच के लिए हम पूरी तहरीक का आगाज़ करेंगे, उसको फिर से इंशाल्लाह उसकी रिवाइवल करेंगे। और इसके अलावा जो है, जो मतलब सबसे अहम है कि डिग्निटी ऑफ द लॉयर है, उसके लिए इंशाल्लाह कोई कंप्रोमाइज़ जो है उस पर नहीं किया जाएगा। आजकल जो हमारे लॉयर्स के साथ जो रवैया है, जिसको आप कह सकते हैं कि हम रियासती दहशतगर्दी, कि अगर कहीं भी किसी वकील का कोई इंडिविजुअल एक्ट होता है तो उसको उठा के उसको फ़ौरन उसके साथ जोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर सबसे ये किया जाता है कि इसके ऊपर जनाब फ़ौरन 780 का पर्चा दे दिया जाए। तो इन हवालों से इंशाल्लाह इक़दाम करेंगे। और अल्लाह के फजल करम से हमारे हाई स्पिरिट है, दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। हम इंशाल्लाह इलेक्शन अल्लाह के फजल करम से 10 तारीख का इलेक्शन जो है वो सूरज हमारी फ़तह की नवीद लेकर देंगे। चंद घंटे बाकी हैं और बहुत ही नज़दीक वो वक्त आ चुका है। तो अगर अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देता है तो चैम्बर्स के और ख़ास तौर पर नौजवान वकला के रोज़गार के बहुत सारे मसाइल हैं। आपने फ़ीमेल लॉयर्स का बता दिया कमीशन के हवाले से, मेल वकला और जो उनके चैम्बर्स हैं, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली कुछ कोर्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ से CP ऑफिस भी नया बन जाए, शिफ्ट हो जाएगा, तो एक अच्छी वेकेंट प्लेस मिल जाएगी। तो कैसे रिकन्स्ट्रक्ट के हवाले से कोई आपका एजेंडा है, कोई एम है जो इंतज़ामिया से बैठ के बात की जाए? जी इंशाल्लाह, ये जो हमारी जैसे आपने बताया कि हमारा उधर जो है जुडिशल कम्प्लेक्स वो भी तकरीबन तैयारी के मराहिल में है। ये जो पुलिस कम्प्लेक्स है ये भी शिफ्ट होने जा रहा है, तो ये बहुत मतलब जगह है जो वेकेंट जगह होगी। यंग लायर्स के लिए चैम्बर्स के जो मसाइल हैं वो पूरी बार हमारा पूरा शहर उससे बखूबी आगाह है। हमारे नौजवान वकला का सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पर है जो नए चैम्बर्स हैं, और स्काई राइज जो इसकी प्राइसेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते यंग लायर्स। तो इस हवाले से इंशाल्लाह इंतज़ामिया के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ इसको मिल के उठाएँगे ताकि वो हमें जो है एलोकेट कर सके, जगह एलोकेट कर सके, और हम इंशाल्लाह इन चैम्बर्स को तमीर करके एक शफाफ कुरानदाजी के ज़रिए अपने जो यंग लायर्स हैं उनमें उसको तकसीम किया जा सके। बहुत शुक्रिया। राना हसन उईसा हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार सदर। अपना मौका और ख़ास तौर पर जो उनका एजेंडा है कि वो अगर 2026-27 के लिए मुंतखब होते हैं तो क्या एम्स लेके इस मैदान के अंदर आए, क्या क्या वकला की बहाली के लिए और इकदाम जो हैं वो करने के ख्वाहिशमंद हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सदर के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं DBA 2026-27 के निसार शाह साहब, इनसे बात करते हैं। शाह जी, 2026-27 के अंदर आप सदर के उम्मीदवार हैं, बहुत एक सीजन वकील हैं, बड़ी प्रैक्टिस की आपने, क्या समझते हैं अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है 2026-27 के लिए सदर के तौर पर, तो क्या करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्या एम्स हैं, क्या चेक लिस्ट है, क्योंकि एक लंबा दौरानिया इस बार में गुजारा है आपने? जी सलाम, मैंने इस बार में 40 साल प्रैक्टिस की है और फर्दर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं तमाम इस बार की हार्डशिप्स जो हर वकला को पेश आती हैं, दरपेश हैं, उनको बखूबी मैं जानता हूँ। मैंने अपना एक बाज़ाब्ता सबसे पहले एक तहरीरी तौर पर मंशूर जारी किया है, और बार में और हर चैम्बर में, हर
معزز وکیل کو میں نے وہ پہنچایا ہے. اس بار کے منشور کے مطابق فرسٹ آف آل اس میں میری جو بیسک میرا ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں بار اور وکلا کے وقار کو بلند کروں گا. نمبر 1. نمبر 2 بار کی ریفارمز کروں گا. نمبر 3 ینگ لائرز کے لیے میں اس میں ایک جوڈیشل اکیڈمی کا انعقاد کروں گا, اس کو قائم کروں گا. اس میں اپنے لرنر سیشن جج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ سینئر جج صاحبان اور سینئر وکلا اس اکیڈمی میں ینگ وکلا کو لیکچر دیں گے, جس سے ہماری وکلا کا مستقبل روشن ہوگا. نمبر 2 ہماری ادھر بار میں وکلا کو چیمبرز کا بڑا مسئلہ ہے. اس میں میں نے اب یہ کی نا یہ اپنی کمپین, تو دوران کمپین میں نے دیکھا ہے کہ وکلا کو چیمبرز کا فقدان ہے, اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ وکلا کو چیمبر جو ہیں آسانی سے آن میرٹ سے وہ میں انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف گاڈ اپنے منشور کے مطابق وکلا میں چیمبر جو ہے میں انشاءاللہ ہر وکیل کو اس کی میرٹ اس کے مطابق میں الاٹمنٹ کروا کے دوں گا. اس کے بعد لائر کالونی ہے, اس میں جو بھی پلاٹس ہیں مزید وکلا جو رہ گئے ہیں ان کے لیے کہ مزید ایکسٹینشن انشاءاللہ کرواؤں گا. اور اس میں جو ہماری یہ ڈسپینسری ہے جس میں وکلا کو میڈیسن کا مسئلہ ہے اس کو میں اپ گریڈ انشاءاللہ کروں گا. اور اس کے علاوہ ادھر 5 کورٹس نہیں ہیں جن کی ہمیں اشد وکلا اور عوام کو اشد ضرورت ہے. ان 5 کورٹس کا انعقاد میں انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف گاڈ وہ بھی کروں گا, جس میں یہ بینکنگ اور کرائم ہے, کسٹم کورٹ ہے, انشورنس ٹریبونل ہے, انٹریکٹیو کورٹس ہیں اور انکم ٹیکس ٹریبونل ہے, اور ہائی کورٹ کا بینچ جو ہماری پورے ڈویژن کی عوام اور وکلا کا دیرینہ مطالبہ ہے جو ڈیلے ہوا ہے اس کو میں ہر قیمت پہ اپنی پوری کوشش کر کے انشاءاللہ ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ ادھر فیصلہ آباد میں لانے کے لیے ہر ممکن ہر پہلو پہ ہر طریقے سے میں کوشش کروں گا. اس کے علاوہ جتنی بھی میں اپنی ریفارمز کرنی چاہتا ہوں میں نے اپنے منشور میں باقاعدہ طور پر اس کو میں نے تحریر کیا ہوا ہے, اور اس کو انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف گاڈ میں ان تمام منشور کی جو میں نے چیزیں دی ہیں اس پہ میں عمل درآمد کراؤں گا. بہت شکریہ. سید نثار شاہ صاحب موجود تھے, بہت ہی تفصیل کے ساتھ اپنے منشور اپنا ایجنڈا بتا رہے تھے وکلا کی بحالی کے لیے, چیمبرز کے لیے, یہاں مسائل کے لیے, اور جو کورٹس کی مسنگ ہے اسے تعداد کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ وکلا کو اور سائلین کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ دور ہو سکے. پروگرام میں آگے لے چلتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ امیدوار صدر ڈی پی اے فیصلہ آباد 2026-27 رانا اخلاق صاحب موجود ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رانا صاحب سردی کی شدت بڑھی ہے, ساتھ ہی یہاں وکلا کی سیاست کی گرمی بھی شدت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. کیا مین ایجنڈا ہے, کیا مین پوائنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں وکلا کی اپ برنگنگ کے لیے, ویل بینگ کے لیے, فلاح کے لیے, ینگ لائرز کے لیے, یہاں چیمبرز کے مسائل ہیں, پارکنگ کے مسائل ہیں, اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں دن بہ دن, اور 2015-16 کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. آپ اسٹیپ فارورڈ ہوئے ہیں, کیا ایمز اور کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تربیت کا ہے, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ینگ وکلا آ رہے ہیں پہلے سب سے اچھی تربیت ہو. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک معاشرے میں ادب موجود تھا, خانقاہی سسٹم موجود تھا, سلسلے چل رہے تھے, تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. اب تعلیم ہوتی جا رہی ہے, ادب کم ہوتا جا رہا ہے, تو ہمارا کام تو صرف قلم سے ہے, دلیل سے ہے. ہم کوشش کریں گے دلیل کے ساتھ قلم کے ساتھ مسائل کو حل کریں, لڑائی جھگڑا ختم کریں گے. ابتدائی طور پر وکلا کے مسائل ہوتے ہیں, جو ینگ وکلا آتے ہیں تو ابتدائی مرحلے میں جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں گے. چونکہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں, میں نے سارے مسائل دیکھے ہیں, اس جو چکی سے پس کے آگے گیا ہوں, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اب وقت نہیں ہے لمبی لمبی باتیں کرنے کا, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وکلا بھائی جو مجھ پہ اعتماد کریں تو میں ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ. رانا اخلاق صاحب موجود تھے, اپنا موقف بتا رہے تھے کہ وہ وکلا کی اپ برنگنگ کے لیے, اس پورے سسٹم کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اگر انہیں موقع ملا پروگرام میں آگے لے چلتے ہیں.
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार सदर हमारे साथ मौजूद है, आमिर चीमा साहब, इनसे बात करते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि अगर इस साल 2026-27 में आपको ये ओहदा मिलता है, अल्लाह इज़्ज़त देता है, तो क्या एम्स हैं, क्या एजेंडा हैं, और प्रेस्टीज के लिए, वकला की वेलबींग के लिए क्या एजेंडा लेके मैदान में आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि वकला जहाँ तक हमारा तलक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़त दें, तो ये बार लावारस बार नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ये बार के जितने मामलात होंगे बार खुद देखेगी और बार में ही सारे मामला सेटल होंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट में 3-4 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं। एक तो हमारी एजुकेशन है, वकला के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह। स्कूल में जब तक हमारा अपना स्कूल नहीं बनेगा तब तक हम कोशिश करेंगे कि अच्छे स्कूल जो हैं उनके साथ हमारा लाइजन हो जाए और हम इसे उसके साथ साथ चलाते जाएंगे। उस वक्त तक हम अपना स्कूल सेटअप कर लेंगे। बाद में एजुकेशन के साथ साथ हमारी है सेहत का मसला। तो सेहत में इंशाल्लाह हम अलाइड 1 और 2 के साथ लाइजनिंग करेंगे और उन वहाँ पे जो रिपोर्ट्स बनती हैं या जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके साथ लाइजनिंग करेंगे, ताकि हमारे वकला को सस्ता इंसाफ के साथ साथ सस्ती सेहत और सस्ती तालीम भी साथ मिले। ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये हो जाए। वकला के लिए जो यंग लायर्स हैं उनके लिए चैम्बर्स इंशाल्लाह हम बनाएंगे और ये बार देखेगी कि हम कम अज़ कम 1000+ वकला के लिए चैम्बर्स यहाँ पे बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से करेंगे, क्योंकि हमने वर्किंग की हुई है। उसके बाद हम हाई कोर्ट की जो बेंच की बात है, बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया हुआ है फुल कोर्ट ने, जिसको फुल नहीं, बेसिकली फुल कोर्ट ने नहीं लगाया हुआ, वो एसी कमेटी ने लगाया था, फुल कोर्ट ने नहीं लगाया था। वैसे वो जस्टिस साहब तो अब घर जा चुके हैं। हाँ जी, उनके साथ जो भी हो वो अल्लाह ताला की तरफ से हम क्या कहेंगे कि हो गया। लेकिन फौरी इंसाफ के लिए हमें हाई कोर्ट की ज़रूरत तो है। जब तक हमारे फुल फ्लैज हाई कोर्ट नहीं बनती तब तक हम उन्हें कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फैसलाबाद में एक रजिस्ट्री कम से कम कायम कर दें कि हम लाहौर जो दायरी के लिए जाते हैं उसकी बजाय हम यहाँ पे ही दायरी कर लें और जो उसके रिलेटेड जितने काम हैं वो हमारे यहाँ पे ही मुकम्मल हो जाएं। उसके अलावा हमारी है ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली लेडी लॉयर्स के लिए। तो इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी का प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें 50% डिस्काउंट पे हम सिक्योरिटियाँ मुहैया करें लेडीज़ वकला को। पहले मरहले में हम उन्हें जो जितनी सिक्योरिटीज़ हैं एप्लीकेशन लेंगे, उसके मुताबिक उसमें जो भी जिस तरह भी जितनी भी मुमकिन हुई वो देंगे इंशाल्लाह। और जिनके पास सरमाया नहीं होगा या पैसे नहीं होंगे तो बैंक ऑफ पंजाब या किसी भी बैंक के साथ कोशिश करेंगे कि बार के लेवल पे उन्हें वहाँ से कर्ज़ा भी 50% दिलवा दें। इसके साथ साथ जितने काम हैं बार के वो कोशिश की जाएगी जब बार से रिलेटेड रेवेन्यू हम जनरेट करके गवर्नमेंट को देते हैं तो बार से रिलेटेड जितने काम है ये गवर्नमेंट ने करके देने की पाबंद है। हम इंशाल्लाह डीसी साहब के साथ मिलके बार में लाइटिंग, टाइलिंग, ये जो पानी सफाई का मसला इंशाल्लाह ये भी सॉल्व करेंगे। ये काम तो बेसिकली टीएमए और डीसी साहब का है जो हम खुद करवाते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम इंतज़ामिया से करवाएंगे। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं चीमा साहब, जब ये सदर थे ना, ये टाइल की रवायत फैसलाबाद बार में टाइल लगवाई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, तो इन्होंने डीसी साहब को कहा कि वो सारे काम करवाए थे, बार ने अपने खाते से नहीं करवाए। टैक्स देते हैं अपनी गली मोहल्लों में, सारे दे के आ रहे हैं कुछ। बिल्कुल, जब हम टैक्स देते हैं, देखें पर डे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से 15 से 20 करोड़ रुपया, हम 15 से 20 करोड़ रुपया पर डे स्टाम्प की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, रजिस्ट्रियों की सूरत में जब पे करते हैं तो इस जगह का एक राइट बनता है कि ये एक साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। उसके साथ हम प्लांटेशन इंशाल्लाह यहाँ पे इस तरह की करवाएंगे कि जो रिमूवेबल, जो खूबसूरत, जैसे घंटाघर से कचहरी बाज़ार वाला है, हम कोशिश करेंगे कि बार भी यहाँ पे रहने वाली जगह हो। पार्किंग के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ एरियाज़ को नो पार्किंग एरिया डिक्लेयर करें और पार्किंग को शिफ्ट करें यहाँ से किसी और जगह पे। जैसे कि इसके पीछे जो हमारा कम्प्लेक्स बन रहा है, इसके पीछे जो जगह होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वकला की गाड़ियों के लिए वहाँ पे भी हमें जगह मिल जाए। तो इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जो करने वाले हैं। तो वही बात जो मैंने शुरू में की थी कि ये बार लावारस बार नहीं रहेगी इंशाल्लाह, वर्किंग होती नज़र आएगी ऑन ग्राउंड भी और इन ऑफिस भी। उसके अलावा कोर्ट्स में है, कोर्ट्स में भी जजेस से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो नए वकला हैं उन्हें अकोमोडेट करने के लिए कमीशन मुकर्रर किया जाए, या उनसे जो कमीशन पे काम करवाए जाते हैं वो एहलकारों की बजाय वकला को मुकर्रर किया जाए। इस तरह के बहुत सारे काम इंशाल्लाह जो पाया तकमील को पहुँचाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर चीमा साहब मौजूद थे अपने पूरे दोस्तों के साथ कंपेन करते हुए, और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौके मिले तो उन्होंने अपना एजेंडा, अपनी एम्स और सब कुछ जो सामने रखा है, तो डेफिनेटली ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन चंद घंटे बाकी हैं। तो हमारे साथ कैंडिडेट्स मौजूद थे अपना मौक़िफ़ अपने वोटों को कायल करने के लिए, अपने एम्स और एजेंडा जो है वो सामने रखते हुए नजर आए थे। इस साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।